Good morning, student. Today we will start BCom part first ABST paper first. लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने रॉयल्टी अकाउंट में न्यूमेरिक क्वेश्चन के रूप में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जिसमें जनरल एंट्रियाँ की और अकाउंट मेंटेन किए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो, जिसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही लीज की ड्यूरेशन दे रखी है। लीज जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2013 को हुआ है, जिसमें लीज की जो ड्यूरेशन है वो रहेगी 20 ईयर के लिए। लीज की ड्यूरेशन कितनी है? 20 ईयर के लिए है। और रॉयल्टी का जो पेमेंट करना है वो ₹10 पर टन करना है। और इक्विपमेंट की जो कंडीशन रहेगी वो नेक्स्ट 5 ईयर रहेगी। और मिनिमम रेंट है वो 60,000 रहेगा। प्रोडक्शन 5 ईयर का अपने को नीचे बुक में दिया हुआ है। तो ये सभी डिटेल अपने पास है और अपने को क्या करनी है, दोनों की बुक में रिक्वायर्ड अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने हैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखा, जिसमें मेन जो तो पॉइंट होते हैं वो होते हैं रॉयल्टी का पेमेंट कैसे करना है। तो रॉयल्टी का पेमेंट जो करना है वो ₹10 पर टन के अकॉर्डिंग करना है। एक मिनिमम रेंट है वो कितना रहेगा? तो मिनिमम रेंट 60,000 रहेगा एनम। इसके बाद रिक्रूटमेंट की कंडीशन है वो मेन रहती है। तो रिक्रूटमेंट की कंडीशन है वो नेक्स्ट 5 ईयर है। और लीज की जो ड्यूरेशन स्टार्ट हुई है वो 2013 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट हुए हैं। और 5 ईयर के प्रोडक्शन अपने पास गिवन है। अपने को दोनों की बुक में अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन कंप्लीट किए जाते हैं रॉयल्टी वाले, फर्स्ट अपने को क्या करना होता है, टेबल क्रिएट करनी है, देन दोनों की बुक में अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो मेन जो अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा वो टेबल क्रिएट करने का ही है। टेबल यदि हमने सही की है तो अकाउंट एंट्रिया जो भी वो पूछते हैं वो सही किया जाएंगे, क्योंकि टेबल से ही हम अमाउंट देख के लिखते हैं, एंट्री करेंगे या अकाउंट करेंगे। ठीक है, तो हम टेबल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है ईयर। फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट्स इसका ईयर। क्वेश्चन नंबर अपना ये है सेकंड। अपने पास जो ईयर है वो 5 ईयर की डिटेल है अपने पास है। तो ये 2013, 14, इस प्रकार से ईयर। इसके बाद मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट अपने पास गिवन है 60,000 एनुअली है, तो 60,000 लिखते जाएंगे। इसके बाद आप लिखते हो रॉयल्टी। रॉयल्टी स्टूडेंट क्या होता है? प्रोडक्शन इनटू रेट। तो प्रोडक्शन क्वेश्चन में दे रखा है और रेट से आप क्या करोगे, रेट है 10 तो उससे आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे 28,000, 55,000, 75,000, 85,000 और 95,000। ये रॉयल्टी कैलकुलेट की है। इसके बाद स्टूडेंट अपन नेक्स्ट कॉलम होता है शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का और एक्सेस वर्किंग का रहता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपके जो होते हैं शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूप और P&L। ये शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम होते हैं, रिक्यूप करना और P&L करना। नेट पेमेंट और लास्ट है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। लास्ट कॉलम अपना है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब देखिए अपने को यहाँ तक मेरे आइडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयर
जो ईयर अपने को क्वेश्चन में गिवन है वो देख के लिखना है। रेंट ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी आपको पता है। रेंट क्या होता है, फिक्स नेचर का है, प्रोडक्शन का कोडिंग इंक्रीज डिक्रीज नहीं रहता है, इसलिए मैंने सभी में इक्वल लिखा है। इसके बाद रॉयल्टी की बात करें तो रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट होती है, प्रोडक्शन इनटू रेट। तो प्रोडक्शन क्वेश्चन में गिवन है, रेट क्वेश्चन में दे रखी है ₹10 पर टन, और ठीक है तो प्रत्येक ईयर का टन में प्रोडक्शन दे रखे है, अपने को क्या करना है मल्टीप्लाई करके ये कंप्लीट करना है। अब आगे यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है कि किस प्रकार से करना है। फिर देखिए रेंट और रॉयल्टी इन दोनों से आप कंपेयर करोगे, रेंट और रॉयल्टी से क्या करोगे कंपेयर करोगे। रेंट अधिक है हायर है माइनस में लिखना है, रॉयल्टी हायर है प्लस में लिखना है। यस रेंट और रॉयल्टी कंपेयर किया, रेंट अधिक है माइनस में लिखना है, कितने अधिक है वो इसमें से लेस कर देते हैं तो 32,000। इसी प्रकार से कंपेयर करते हैं सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में रेंट और रॉयल्टी देखिए, रेंट अधिक है माइनस में आएगा आंसर कितना 5,000, ठीक है। फिर देखिए थर्ड ईयर में रेंट रॉयल्टी से कंपेयर करिए, रॉयल्टी हायर है, रॉयल्टी हायर है तो प्लस में आता है कितने 15,000, ठीक है प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है प्लस है। इसके बाद 25,000, इसके बाद 35,000। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी के कि ये कॉलम कैसे क्रिएट किया जाता है प्रत्येक टेबल में, फर्स्ट क्वेश्चन में भी और मैं एंड तक जो क्वेश्चन करूंगा सभी में ये कॉलम इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया है वैसे ही कंप्लीट करना है, कोई चेंजेस नहीं है। रेंट और रॉयल्टी में कंपेयर करिए, रेंट हायर है माइनस में लिखिए, रॉयल्टी हायर है प्लस में लिखिए, ठीक है। इससे आपको ये कॉलम क्रिएट करना है। नेक्स्ट है रिकूप और P&L। प्रत्येक टेबल में फर्स्ट ईयर में क्या लिखते हैं रिकूप नील, P&L भी नील। यहाँ है कॉलम नेट पेमेंट, ये कॉलम देखने दो रेंट और रॉयल्टी वाला कॉलम, विच इज हायर पेमेंट करना है आपको, विच इज हायर कितना है 60,000। और लास्ट कॉलम है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग ये शॉर्ट वर्किंग का कॉलम ये यहाँ से देखिए कितना है वो यहाँ लिख दीजिए 32,000। फिर चलते हैं रिकूप करना है, बट यहाँ पर माइनस है, माइनस में रिकूप नहीं होता है, माइनस में रिकूपमेंट क्या नहीं होता है। तो रिकूप में इस कॉलम में आपको यदि लिखना है तो इससे पहले वाले कॉलम में प्लस में हो, ठीक है तो आपको परमिशन है यहाँ लिखने की, यहाँ माइनस में इसलिए यहाँ मैं रिकूप नहीं कर सकता, समझ में आया सभी के। और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ नील। अब आपको सर यहाँ नील का क्या सिस्टम है, यहाँ पर स्टूडेंट से जब आपकी रिकूपमेंट की डेट एक्सपायर हो जाती है तो यहाँ अमाउंट लिखी जाती है। अभी डेट एक्सपायर नहीं हुई है, अब आपको सर डेट एक्सपायर कैसे होती है रिकूपमेंट की, यही नहीं पता है हमें। तो देखिए आप ये माइनस में लिखे हैं, ये क्या है शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग को लॉस बोलते हैं, लॉस हुआ है। अब ये जो 32,000 का लॉस है शॉर्ट वर्किंग है, इसके लिए रिकूपमेंट की कंडीशन है नेक्स्ट 5 ईयर। मीन्स ओनर के द्वारा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप आगे वाले 5 वर्ष में जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उसका रिकूपमेंट ले सकते हो, मीन्स अपना पेमेंट कम करवा सकते हो। तो देखिए इसके 5 ईयर कब होंगे 1 2 3 4 और आगे 5 ईयर में। इसका मतलब ये 32,000 का जो फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ है इसका रिकूपमेंट इस टेबल में आप करिए, नहीं होता है तो बैलेंस रखिए, P&L में ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि इसकी डेट एक्सपायर नहीं हुई। इस टेबल में इसके कितने होंगे 4 ईयर होंगे, 5 ईयर कंप्लीट ही नहीं होगी, 5 ईयर के बाद भी नहीं होता है तो इसे 32,000 को P&L में ट्रांसफर करना है। अब इसका तो ये कितना है 32,000 का 1 2 3 4 और आगे आएगा 5 ईयर, तो 5 ईयर इसके ही रिकूपमेंट की डेट एक्सपायर, कहने का मतलब अनरिकूपेबल अमाउंट रह जाती है, मतलब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी आप रिकूप नहीं कर पाते हो तो P&L में ट्रांसफर किया जाता है। सीधे अपने को पूछे ना कि P&L में क्या ट्रांसफर किया जाता है, अनरिकूपेबल अमाउंट ट्रांसफर की जाती है। और अनरिकूपेबल अमाउंट का मतलब है कि आपको उसने टाइम लिमिट दिया था, उस टाइम लिमिट में आप और नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, यहाँ माइनस में होता है तो नहीं कर पाते, ठीक है तो इसलिए P&L में ट्रांसफर नहीं करना है। पेमेंट विच इज हायर 60,000 और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 32 ये है और 5,000 ये है,
कितने हो गए 37,000। ठीक है, फिर चलते हैं। अब जो वो प्लस में है, अपना लॉस कितना है 37,000 का लॉस है, और यहाँ मैंने कहा प्लस में हो तो रिकूप कर सकते हो। अब प्लस में कितने हैं 15,000। ठीक है, लॉस कितना है 37,000 का। इस प्रकार से आप रिकूप कर सकते हो, आपके पास परमिशन है। ये पूरे के पूरे 15,000 में यहाँ लिख देता हूँ 15,000। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है नील। ठीक है, क्योंकि अभी किसी की डेट एक्सपायर नहीं हुई। पेमेंट विच इज हायर, देखो पेमेंट विच इज हायर कितने 75,000 माइनस रिकूप आपने कितना किया है, ये रिकूप के ना कितना पेमेंट आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। 15,000 लेस करेगा वो 60,000 कैश में पेमेंट करना। समझ पा रहे हैं आपके? विच इज हायर क्या 75,000 ही है, 75,000 उसमें से रिकूप किया है। रिकूप का मतलब क्या होता है, आपका नेट पेमेंट कम कर दिया जाएगा। तो ये देखिए 15,000 मैंने ये कम कर दिए। कैश में पेमेंट, बैंक से पेमेंट कितना करना है, वही 60,000 पेमेंट करना है, 75,000 नहीं करना है। अब कुछ बच्चों को ये है कि 60,000 है, ये नहीं है, इसमें जो हायर ही देखना है। हायर देखा है मैंने, ये हायर 75,000 उसमें से रिकूप किए 15,000 वो मैंने क्या किया लेस कर दिए, और नेट पेमेंट देना है उसको 60,000। और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 22,000। कैसे, यहाँ पर कितने थे लास्ट ईयर इक्विपमेंट था, और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग था 37,000। उसमें से आपने कितने 15,000 क्या कर लिए रिकूप कर लिए, तो बचे हुए कितने हैं 22,000। समझ में आ रही है बात? इसमें से मैंने आपको कहा था कि रिकूप और पीएडएल में आप कोई अमाउंट लिखते हो तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग लेस कर दिया जाता है। तो आप इसमें से ये लेस कर दीजिए, ये 22,000 रुपये। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ प्लस में माइनस नहीं है, इसका मतलब प्लस में है। प्लस में है तो आप रिकूप कर सकते हो, परमिशन है। परमिशन ये है कि आपको जितना लॉस है वो कवर कर सकते हो। अपने को लॉस कितना है 22,000, प्लस में कितना है 25,000, तो अपन कितने कर देते हैं 22,000। कौन से 22,000 ये? अब आपको ये सर यहाँ 25 है तो यहाँ 25 लिख दीजिए। कुछ बच्चों के कंफ्यूज ये रहता है, इसलिए यहाँ 25 है 25 लिख दीजिए। आपने यहाँ 15 थे 15 लिख दिए। यहाँ पर 15 थे 15 इसलिए लिखे क्योंकि मेरा लॉस इससे कहीं अधिक है। अब मेरा लॉस कितना है, मेरा लॉस है 22,000, प्लस में है 25,000। प्लस में होने से कुछ नहीं होगा, आपका जो लॉस है वो रिकूप कर सकते हो आप। तो रिकूप अपन कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं, मैक्सिमम 22,000 है वो मैंने लिख दी है। अब कुछ बच्चों के क्या कंफ्यूज रहता है कि सर ये 25 में से 22 यहाँ करके 3,000 का है, यहीं पर है। कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं, आपका लॉस था वो कवर हो चुका है, यहाँ क्या लिखना है नील। पेमेंट विच इज हायर 85,000, विच इज हायर 85,000 माइनस रिकूप किया है वो माइनस कर दिया जाएगा, 22,000 माइनस कर देते हैं। तो इसमें से 22,000 अपन क्या करेंगे लेस करेंगे 63,000, ये नेट पेमेंट करना है। और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या नील, 22 थे वो रिकूप कर लिए। बैलेंस क्या है आपका शॉर्ट वर्किंग का नील। यहाँ नील करने के बाद नील नील नील। पेमेंट विच इज हायर 95,000। तो ये टेबल अपने कंप्लीट कर ली है। एक दो बच्चों ने पूछा था कि सर ये टेबल तो आप जिन बच्चों ने आगे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो चेक करना, इस प्रकार से अपने को करना था। ठीक है, एटलीस्ट जितना आपको करवाए ना वो तो आपको आना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं आगे वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने आगे कर रखी थी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाया था, सेकंड अब करवा रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने सेकंड के लिए ट्राई किया था ये अच्छी बात है, आपने ट्राई किया। अब आप अपने क्वेश्चन को मैच कर लेना, टेबल इस तरीके से क्रिएट किए जाए। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ उस टेबल को कि किस प्रकार से क्या है। ये तो देखो स्टूडेंट्स ईयर्स दे रखे हैं, 5 ईयर की डिटेल है। ये ईयर भी बुक में दे रखे हैं, वहीं से अपने देख के लिखे। रैंक ये भी क्वेश्चन में गिवन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रॉयल्टी
रॉयल्टी का मतलब होता है प्रोडक्शन इनटू रेट, प्रोडक्शन इनटू रेट। प्रोडक्शन अपने को किस्त में गिवन है, रेट भी किस्त में गिवन है, तो प्रोडक्शन इनटू रेट क्या है, रॉयल्टी कैलकुलेट की है। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग की कहानी है। तो इसको कैसे करना है, रेंट और रॉयल्टी वाला जो कॉलम है इन दोनों से प्रत्येक वर्ष आपको कंपेयर करनी है। रेंट और रॉयल्टी से मैंने कंपेयर की, रेंट और रॉयल्टी कंपेयर किया तो देखा कि रेंट अधिक है, तो रेंट हायर है माइनस में लिखना है, रॉयल्टी हायर है प्लस में लिखना है। तो यहाँ रेंट हायर है फर्स्ट ईयर में, तो ये माइनस लिख दिया। कितना है, दोनों का अंतर देख लीजिए, पहले को तो 60,000 में से 28,000 लेस करिए 32,000। इसी प्रकार से स्टूडेंट सेकंड पॉइंट में देखिए, सेकंड ईयर में देखिए हायर कौन सा है, रेंट अधिक है इसलिए माइनस में, कितना अधिक है अंतर देख लीजिए इनका 5,000। फिर देखेंगे थर्ड ईयर में रेंट रॉयल्टी, हायर कौन सा है, रॉयल्टी प्लस में है, कितने अंतर देखिए। इसी प्रकार से रॉयल्टी हायर है प्लस में, रॉयल्टी हायर है प्लस में। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस, ये शॉर्ट वर्किंग या माइनस वाले को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग और ये प्लस वाले को बोलते हैं एक्सेस वर्किंग। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो है शॉर्ट वर्किंग, और शॉर्ट वर्किंग के दो कॉलम हैं, रिकूप और पी एंड एल। क्या है, रिकूप और पी एंड एल। इन दोनों कॉलम में से कहीं भी आप अमाउंट लिखते हो तो स्टूडेंट बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग डिडक्ट कर दी जाती है, लेस कर दी जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, राइट ऑफ हो जाती है। समझ में आ गया ना। तो शॉर्ट वर्किंग को डिडक्ट करने के, कम करने के ये दो कॉलम हैं, रिकूप और पी एंड एल। फिर है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग और नेट पेमेंट। पेमेंट में तो देखिए लगभग सभी किस्म में फर्स्ट ईयर में रिकूप और पी एंड एल में नील आता है। क्यों आता है, क्योंकि रिकूपमेंट की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ही ये टेबल क्या होती है, चेंज होती है। तो एटलीस्ट जो रिकूपमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स ओनर जो लैंडलॉर्ड है वो प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट 1 ईयर तो देगा। जैसे इस वर्ष का लॉस है तो आपको कम से कम 1 वर्ष तो देगा कि नेक्स्ट ईयर में कम करवा लेना, ठीक है। वो कहेगी जिस वर्ष है उसी वर्ष करवाना, उसी वर्ष कैसे करवाएगी, माइनस है माइनस में रिकूप होगा कैसे, समझ आ गया ना। तो 99% क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आएगा, नील आएगा। नेट पेमेंट, रेंट रॉयल्टी देखिए विच इज हायर, पेमेंट कर दीजिए। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है वो यहाँ लिख दीजिए। क्लियर। इसके बाद सेकंड ईयर में यहाँ मैं रिकूप नहीं किया, नहीं लिखा। क्यों लिखा, यहाँ माइनस है, माइनस होता है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता, समझ में आ गया ना। इस कॉलम में माइनस में है तो यहाँ रिकूप में कुछ नहीं लिखा जाता। यहाँ नील क्यों लिखा है, क्योंकि डेट एक्सपायर हुई है, लैंडलॉर्ड ने अपने को फैसिलिटी प्रोवाइड की है नेक्स्ट 5 ईयर। तो नेक्स्ट 5 ईयर किसका, ये जो लॉस है इसका 5 ईयर कब होगा, 1 2 3 4 और आगे वाले टेबल में हमारे पास जो डिटेल नहीं है, बट ये 20 ईयर के लिए है। तो नेक्स्ट ईयर टेबल में तक ये रिकूप कर सकता है 32,000 रुपये, इसलिए नील लिखना है। पी एंड एल में इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा इस टेबल में, क्योंकि इसकी डेट एक्सपायर नहीं हुई तो इसको तो 1 ईयर आगे होगी ना, इसलिए इस टेबल में पी एंड एल में आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि किसी की डेट एक्सपायर नहीं हुई। किसी की डेट एक्सपायर होती ना तो पी एंड एल में लिखा जाता है, समझ में आ गया ना। कैसे एक्सपायर नहीं, देखिए ये इसके 5 ईयर कब होंगे, 1 2 3 4 और आगे वाले टेबल में 5 ईयर होंगे। इसके कब होंगे, 1 2 3 4 5 आगे वाले टेबल में फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। वो अपने पास डिटेल नहीं है, इस प्रकार से यहाँ मैंने ये लिखे हैं सभी। अब नेक्स्ट ईयर में यहाँ चला थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर तक मेरा, सेकंड ईयर तक मेरा लॉस पहुंच गया है 37,000। यहाँ था 32,000, 5,000 और हुआ तो ये पहुंच गया बैलेंस 37,000। कहने का मतलब सेकंड ईयर तक मेरे को 37,000 का लॉस हो चुका है। अब हम थर्ड ईयर में चलते हैं, यहाँ प्लस में आया, इसका मतलब हम रिकूप करेंगे। कितना है यहाँ पर प्लस में, 15,000। तो उधर देखना है 15,000 से यदि कम लॉस है तो कम लिखना है, यहाँ से देख के लिखा जाता है। अब यहाँ लॉस तो मेरे है कितने, 37,000 और यहाँ पर एक्सेस पे कितने, ओनली 15,000 है, तो 15,000 ये अपन लिख पाएंगे, इससे ज्यादा रिकूप होता नहीं, समझ आ गया ना। लॉस तो अपने का कितना है, 37,000 का है, बट यहाँ पर अमाउंट ही 15,000 है, इस अमाउंट से ज्यादा अपन रिकूप नहीं कर सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने 15,000 यहाँ लिखे। क्लियर।
रिकूप यहाँ अपने अंदर में नहीं लिखना है, समझ में आ गया। पेमेंट किसी हायर 75,000, इसमें से ये रिकूप किए, इनकम कर दिए हैं, बैलेंस 60। ठीक है, बैलेंस पहुंच गया कितना, तो 37 में से 15 लेस करिए 22,000। समझ में आ रही है ना बात। ये था लॉस, इसमें से इतना तो मैंने कवर कर लिया, पेमेंट कम करवा लिया, इसका मतलब कवर हो चुका है। 22,000 का लॉस और है। चलते हैं फिर यहाँ पर, फिर प्लस में आ गया। अब देखो यहाँ पर मेरे लॉस तो है 22,000 का, प्लस में है। अब आपके 25,000 का लॉस है तो 25 आप लिख सकते हो, बट मेरे को लॉस कितना है 22 का ही है, इसलिए मैंने 22,000 यहाँ लिख दिए और यहाँ लिख दिया निल। ठीक है, ये लॉस था वो मैंने रिकूप कर लिया है। अब मेरे कोई लॉस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया निल, फिर यहाँ लिख दिया। तो ये दोनों कॉलम ये लॉस को कवर करने के सिस्टम है, तरीके हैं, इसलिए मैंने यहाँ दोनों में निल निल। पेमेंट वो भी चीज हायर पेमेंट कर दी। इस प्रकार से टेबल क्रिएट करनी है। अभी भी किसी के समझ में कोई दिक्कत नहीं है, फिर बताएंगे आपको। आगे भी काफ़ी टेबल ही मेन रहती है, उसके बाद अकाउंट और एंट्रिया तो विल बी सेम। जो फर्स्ट क्वेश्चन में अकाउंट एंट्रिया की थी वैसे इसमें करेंगे। जैसे अभी इसमें भी मैं आपको अकाउंट बना के बताऊंगा, जैसे आपने फर्स्ट में किया ना वही अकाउंट इसमें बनाने। 1, 2, 3 क्वेश्चन में अपन एंट्रिया अकाउंट जो पूछेगा वो मेंटेन करेंगे। उसके बाद मैं ओनली टेबल ही क्रिएट करूँगा। मैं टेबल में ही प्रॉब्लम हो तो अकाउंट में भी दिक्कत आती है, और टेबल यदि सही की है तो अकाउंट और एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सबको पता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस दोनों के बुक में अकाउंट मेंटेन करेंगे। थैंक्स।